दोस्तों, पिछले वीडियो में अब तक हमने कर ली थी हार्मोन्स के कार्य और उनके परिणाम के बारे में चर्चा। अब हम दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। किस समय कौन सी दवाई, कौन सा टॉनिक उपयोग करना चाहिए जिससे फसल को नुकसान ना पहुंचे और किसान दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों, पौधों में बढ़वार और वृद्धि को रोकने के लिए दो ही तरह के प्रोडक्ट जिम्मेदार होते हैं, जिनमें एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। टॉनिक तो एक मार्केटिंग शब्द होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पौधों की वृद्धि और शाखाएं बढ़ाने वाले दवाइयों की। इनका प्रयोग आपको तब करना है जब आपको पौधों की वृद्धि को बढ़ाना हो। यदि आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, उसका विकास रुक गया है, तो इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इनमें से जो भी ऑक्सिन ग्रुप की दवाइयाँ या टॉनिक हैं, वो सभी पौधों की वृद्धि के लिए और उनके विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। जड़ों की वृद्धि करते हैं, लंबाइयाँ बढ़ाते हैं, शाखाओं का विकास करते हैं और फूलों को भी विकसित करते हैं। जिनमें सबसे बेस्ट है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ों की वृद्धि में और पौधे के विकास में सहायक होता है। मार्केट में कई प्रकार के अलग अलग ह्यूमिक एसिड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सीवीड्स वाले जो उत्पाद होते हैं, जो समुद्री शैवालों से बने हुए न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि सागरिका, बायोविटा, और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड और सीवीड्स आदि के मिश्रण वाले भी उत्पाद आते हैं। वो भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी पौधों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो प्लानोफिक्स उत्पाद हैं, वह भी ऑक्सिन ग्रुप का टॉनिक है, जिसका उपयोग भी आप पौधों के विकास के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड भी पौधों के विकास में सहायक होता है, परंतु इसका उपयोग तने बढ़ाने वाली फसलों जैसे गन्ना में पेड़ी बढ़ाना जिससे गन्ने की लंबाई बढ़े, अंगूर के गुच्छे बनाने में जिससे गुच्छे लंबे हो, इन कार्यों में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड यदि पाउडर फॉर्म में हो तो आप एल्कोहल यानी दारू में घोलकर इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह पानी में सीधे अच्छे से नहीं घुलता है। या फिर आप जिब्रेलिक एसिड 0.001 ppm वाला आता है, उसे आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि सुमिटोमो कंपनी के होशी में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप साइटोकाइनिन ग्रुप के टॉनिक का भी पौधों में फूलों को बढ़ाने और सजावट के लिए गुच्छेदार बनाने में उपयोग कर सकते हैं। गार्डन में सजावट के लिए लगाए गए पौधों में आप साइटोकाइनिन ग्रुप के टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनमें फूलों और उनके गुच्छेदार शाखाओं की वृद्धि होगी। दोस्तों, पौधों के विकास और वृद्धि वाले टॉनिक में सिजेंटा का इसाबियन, जिसमें एमिनो एसिड 62.5% होता है, रेपिग्रो, धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड, कोरोमंडल कंपनी का फेंटेक प्लस और इफ्को का सागरिका जेड प्लस प्लस, बायर का एम्बिशन आदि, बायर का एम्बिशन जिसमें एमिनो एसिड प्लस फुल्विक एसिड होता है। इस प्रकार आदि अनेक प्रकार के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के टॉनिक का प्रयोग आप पौधों के विकास के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन टॉनिक का प्रयोग फूल आने से पहले ही कर लेना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की, यानी कि पौधवर्धक नियामक की, जो कि पौधों की वृद्धि रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं। यदि पौधों की अनावश्यक वृद्धि होती है, पौधे आवश्यकता से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उनमें फल या फूलों का विकास नहीं होता है या कम होता है, तब आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें BSF का लिहोसिन, जिसमें क्लोरीमेकाट क्लोराइड 50% SL में होता है और इसका डोज 150 ml प्रति एकड़ रहता है। इसके अलावा सिजेंटा का जो कल्टार आता है, जिसमें पेक्लाबुट्रोजोल 23% SC में होता है, इसका प्रयोग 3 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के अनुसार कर सकते हैं। सुमिटोमो का ताबोली, जिसमें भी पेक्लाबुट्राजोल 40% होता है, जो कि 1.25 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी या 250 से 300 ml प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग किया जाता है। घाड़ा का चमत्कार भी एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जिसमें मेपिकाट क्लोराइड 5% होता है, जो कि AS में होता है, यानी एक्वेस सॉल्यूशन में, जिसका डोज 500 से 600 ml प्रति एकड़ रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पौधों की अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए आप इन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें फसलों की स्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए, तभी हम इनका सही फायदा उठा पाएंगे।
दोस्तों इन सभी टॉनिक का एक एक करके वीडियो बनाएंगे जिसमें दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे, उसके कार्य का तरीका, उसकी मात्रा, उसका डोज, प्रयोग का तरीका आदि बातों पर एक एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। आप चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। कमेंट जरूर करें, लाइक तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।